हम आपको पूरे अभिमान और ठाठ के साथ रजावत परिवार की बहू के रूप में सबसे मिलवाएंगे। आओ बेटा, हम आपका ही वेट कर रहे थे। आप सोच क्या रहे हैं? आप आ गए हैं तो अपने साथ उन्हें भी ले आइए। और कितना वेट कराएंगे? इनसे मिलिए। ये है हमारी पद्मिनी। राजेश्वरी, हमारी बहू का परिचय हम खुद कराएंगे। हमने आपको बहुत मिस किया। हमने भी बेटा। खम्मा गणी राजमाता। घणे खम्मा राजेश्वरी। आखिरकार आप घर वापस लौट ही आई राजेश्वरी। जी। खम्मा गणी। खम्मा गणी। घनी खम्मा, कैसी हैं आप? बहुत दिनों के बाद मिले हैं। हमें तो लगा आप कैसी बातें कर रही हैं आप? ग्वालियर घराने से हमारा पुराना रिश्ता है। आप हमारे यहाँ पधारे और हम ना हो आपके स्वागत में? That's impossible। चलिए, आपसे मिलना तो हो गया, बस आपकी बहू से मिलना बाकी है। अब हम आ गए हैं, हम आपको उनसे मिलवाएंगे। इनसे मिलिए। ये है रजावत परिवार का गुरूर। कियारा वीर सिंह रजावत।
माफ कीजिएगा, मिलवाने में थोड़ी देर हो गई थी। वो क्या है ना कि हम यहाँ पर नहीं थे, लेकिन अब हम वापस आ गए। जरूरी काम था, लेकिन वापस आने की वजह उससे भी जरूरी है। मेरा मतलब है, नंदिनी की सगाई के बारे में आपसे बात करनी थी। वीर, कुछ मत कहना बेटा, तमाशा हो जाएगा। लेकिन पापा ये कुछ मत कहना बेटा, चुप रहो प्लीज। आप दोनों इतने दूर क्यों खड़े हैं? पहली बार पति पत्नी के रूप में आप इनसे मिल रहे हो। आशीर्वाद लीजिए। वीर बेटा, वीर जाओ, मालिनी जी से आशीर्वाद लो। सदा खुश रहो। खुश रहो। जैसा जय ने बताया था, उससे कई ज्यादा खूबसूरत है आपकी आरा। आप दोनों की जोड़ी बहुत ही सुंदर लग रही है। आज के सोशल मीडिया के जमाने में आप पहले के राजकुमार और राजकुमारी लग रहे हैं। 7 फेरों के समय आप दोनों ने जो 7 वचन लिए थे, मां शेरावाली की कृपा से आप उन वचनों को पूरा कर सके। मेरा आशीर्वाद है कि आप दोनों का वैवाहिक जीवन मंगलमय हो। आप दोनों को किसी की नजर ना लगे, ये हमारा आशीर्वाद है। ठीक कहा आपने, किसी की नजर ना लगे। जाओ, नजर उतारने की थाली लेकर आओ। जी। ये सब किसके लिए? वो बहुरानी की नजर उतारने के लिए। बहुरानी? लेकिन इस घर की बहुरानी तो आप ही हो। वो राजकुमारी जी कियारा जी के लिए मंगवाए।
ये 9 लखा हार खास वीर की पत्नी के लिए बनवाया था। हमारी तरफ से मुंह दिखाई। लो, थाल भी आ गया है। वहां खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो? नजर उतारो हमारे घर की बहुरानी की। नजर जोड़े की उतारी जाएगी। वीर, उठो। कियारा, हमारी खुशकिस्मती है कि हमें तुम्हारी जैसी बहू मिली है। गॉड ब्लेस यू कियारा। हर बार आप ये सब बोल के मुझे इमोशनल कर देती है मासा। इतने दिनों के बाद वैसे भी आपको देख के इतना इमोशनल हो रही हो। प्लीज नेक्स्ट टाइम से हम सबको इतने टाइम के लिए छोड़ के मत जाइएगा। वाह, सास बहू का प्यार हो तो ऐसा। आज के बदलते जमाने में कहाँ देखने को मिलता है ये सब। लाइए। ये आपके लिए, बहुत प्यार से लाए हैं हम आपके लिए। हम चाहते हैं आज शाम आप ये साड़ी पहने। आपकी असीम सुंदरता से इस साड़ी की शोभा भी बढ़ जाएगी। ऑफ कोर्स, कियारा जरूर पहनेगी, है ना? अब आप थक गए होंगे। कुमुद। जी रानी साहब। इन्हें गेस्ट रूम तक लेके जाओ और देखना कि किसी भी चीज की कमी ना हो। जी। हम बाद में आराम से बात करेंगे। आपने जैसा कहा मैंने वैसा किया मासा। ये रही साड़ी और मुंह दिखाई का हार। जितनी आपकी वापस आने की खुशी है हमें राजेश्वरी, उतनी ही हैरानी भी। दुनियादारी और रिश्तों की पूरी समझ रखती हैं आप, तो फिर आपने ऐसा क्यों किया? रानी की जगह कियारा को इस घर की बहू के रूप में सबसे मिलवाने का आपका फैसला गलत था। क्या सही है क्या गलत है
वो हम तय करेंगे। और इस घर के लिए जो फैसला हम लेते हैं वही सही है। दुनियादारी हम जानते हैं राजमाता, इसलिए दुनिया के सामने हमने उसे बहू बताया जो इस घर की बहू बनना डिजर्व करती है। That's not fair, मॉम। आपने सबके सामने भाभी साहब को किस तरह इग्नोर किया, कितना बुरा लगा होगा उन्हें यार। ओ प्लीज विक्रम, जितना बुरा उस गवार को नहीं लगा उतना बुरा तुमको लग रहा है। और वैसे भी मॉम ने जो भी किया वो बिल्कुल सही किया। क्या सही किया है? झूठ बोला है उन्होंने। अब इस झूठ को संभालेंगे कैसे? कल जब सबको पता चलेगा ना तब पता नहीं क्या जवाब देंगे। जय भी यही चाहता था, पर डैड और दादी साहब ने साफ मना कर दिया था। फिर भी आपने अभी यही किया मॉम। राजेश्वरी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। इतना बड़ा झूठ बोलने की क्या जरूरत थी तुम्हें? उनसे रिश्ता जोड़ने के लिए हम अपनी नींव झूठ पर रखेंगे। इतनी कमजोर तुम कब से हो गई? राजेश्वरी, हम उन लोगों से बात करेंगे, जो गलती हुई है उसे सुधारेंगे। कोई कुछ नहीं करेगा। हमारे पीछे जिसे जो कहना था, जो करना था, कर लिया। अब इस घर का हर छोटा और बड़ा फैसला हम लेंगे। राजमाता, आप भी आराम कीजिए। अब इस घर को संभालने के लिए हम आ गए हैं। बड़ा दुख होता है जब हमारे अपने उम्मीदों पर खड़े नहीं उतर पाते। दीदी, हम पद्मिनी, हमने तुम्हें किस काम के लिए भेजा था और तुम क्या करने जा रही थी? वीर तो हमारा सगा बेटा नहीं है, लेकिन तुम तो हमारी सगी बहन हो। हमारे ही खिलाफ इतना बड़ा कदम उठाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हमने तुम्हें उस बलिया वाली रानी को हमारे घर से बाहर निकालने के लिए भेजा था और उसने तुम्हारे दिल में जगह बना दी। ऐसा नहीं है दीदी, हमने वो सब किया जो आपने हमें कहा करने को। रानी को नीचा दिखाया, उसके बाप को बेइज्जत किया, इस घर में उसका जीना मुश्किल करने का एक मौका तक नहीं छोड़ा दीदी। यहाँ तक कि एक काबिल बहुरानी बनने का चैलेंज दिया उसे। आपकी फ्रेंड्स को इस घर में इनवाइट किया ताकि वो शर्मिंदा हो और उसे अपनी असली जगह पता चले। लेकिन दीदी, रानी ने आपकी फ्रेंड्स का भी दिल जीत लिया। हम उसके छोटे भाई को इस घर में नौकर बनाकर लाए। हम रोज वीर को उसके खिलाफ भड़काते थे, लेकिन वो लड़की पीछे नहीं हटी। कुछ खास बात है उसमें जो वो हर मुश्किल को किसी न किसी तरह से पार कर जाती है। वो लड़की हीरा है। उसने जो एहसान किया है इस घर पर, वो क्या बकवास कर रही हो तुम पद्मिनी? वो लड़की हम पर एहसान करेगी? हाँ दीदी, उसने हमारे जीजासा की जान बचाई। जान बचाई? जीजासा को हार्ट अटैक आया था। जीजासा की जान बचाने का क्रेडिट भी हमने रानी की जगह कियारा को दिया। रानी अच्छी लड़की है, बस उसे एक मौका दीजिए दीदी। वो आपको रजावत परिवार की बहुरानी बनकर दिखाएगी। जो गलती हमने की है उसे हम दोहराना नहीं चाहते हैं, इसीलिए जा रहे हैं वीर को सब सच बताने कि उस दिन कियारा ने नहीं बल्कि रानी ने वो महान काम किया था।